जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, फिर से हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। कल ही जहां से पढ़े थे उसी के आगे हम फिर आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। ये इडुटेरिया 7500 का जो स्मरण तथ्य है उसमें का ये प्रश्न है, आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में हमारा क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी में क्या किया गया था? इनको फांसी दिया गया था, सुखदेव को, भगत सिंह एवं राजगुरु को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले सचिव जो थे, इसके जो पहले सचिव वो जयप्रकाश नारायण थे और इस पार्टी के अध्यक्ष जो थे नरेंद्र देव थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। सहजानंद सरस्वती इसकी स्थापना किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुए थे। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यानी इसके पहले अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके सचिव NG रंगा थे। इसके सचिव यानी किसान सभा, भारतीय किसान सभा के सचिव जो थे ये NG रंगा थे और जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। यानी हुंकार पत्रिका जो है इसका प्रकाशन भी कौन किए थे? सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो मई 1939 में किया गया था। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। कहाँ पे किया था? तो लंदन में किया था। 1940 में किए थे। 1940 में जाकर के वहाँ पे माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। तो ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ये जो आंदोलन था इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही यानी ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसके दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके दूसरे सत्याग्रही थे। इस आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। यानी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसके जो तीसरे सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा? तो ये कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। करो और मरो का नारा यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय महात्मा गांधी ने ये नारा दिए थे, या तो करो या मरो, ये नारा दिए थे। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इसी ऑपरेशन जीरो आवर आंदोलन का शुरुआत करके जितने सारे प्रमुख नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, जो भी प्रमुख नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था ताकि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए और आंदोलन को दबाया जा सके। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में
जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पहले से जेल में रखा गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1942 ईस्वी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। कहाँ पे किया था? तो ये जर्मनी में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ पे किए थे? जर्मनी में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की गठन जो किए थे वो कहाँ पे किए थे? सिंगापुर में किए थे। सिंगापुर। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था। कब? 6 जून 1946 को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकारा था? 6 जून 1946 को स्वीकार किए थे। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था। कब? 25 जून 1946 को। कांग्रेस जो पार्टी है ये 25 जून 1946 को स्वीकार किए और मुस्लिम लीग जो है 6 जून 1946 को स्वीकार किए। यानी मुस्लिम लीग पहले ही स्वीकार कर लिए थे, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी स्वीकार किए थे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए। कब कराए गए थे? तो जुलाई 1946 में। जैसे ही कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया उसके बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए 1946 में, जुलाई 1946 में क्या किया गया? चुनाव को करा लिया गया। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा का दूसरा बैठक कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम के अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो कब हुआ था? 9 अगस्त 1946 को। और संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद फिर हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया था? कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को क्या हुआ था? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना प्रकाशित कर दिया गया था। कब हुआ? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया था। ये डेट याद रखना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब? 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 में क्या हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल थे? तो 5 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे कौन? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या किया था? मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कौन किए थे? तो मोहम्मद अली बंधु। अली बंधु ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। कहाँ पे? कौन से अधिवेशन? कराची अधिवेशन 1943। कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था? कराची अधिवेशन 1943 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्मरणीय तथ्य। इसमें जितने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सबको इसमें दिया गया है आधुनिक भारत का।
ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। कब किया गया था? 1928 में। 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया राजा राम मोहन राय द्वारा। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया केशव चंद्र सेन द्वारा। केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय ने अपनी आत्मीय सभा का गठन किया था। कब? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था 1825 में। 1825 में राजा राम मोहन राय ने क्या किए थे? वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे क्या किए थे? ये यंग बंगाल का आंदोलन किए थे, नेतृत्व किए थे। सत्यार्थ प्रकाश का रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया था? तो 1875 में। 1875 में इसकी रचना किया गया था सत्यार्थ प्रकाश का। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। कहाँ पे? शिकागो में। कब? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में शिकागो जो यूएसए में पड़ता है, वहीं पे जाकर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किए थे कौन? शिवदयाल खत्री। शिवदयाल खत्री राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे। देव समाज का स्थापना किया था कौन? किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री क्या किए थे? देव समाज की स्थापना किए थे। वेद समाज का स्थापना किए थे कौन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन वेद समाज की स्थापना किए थे। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जो है आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किए थे पंडिता रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना। प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम। अब हम देखते हैं स्मरणीय तथ्य में प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन को देखते हैं। शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब आया था? 1930 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। शारदा एक्ट 1930 में आया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो थे 1891 में आए थे। उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लैंसडाउन था। लैंसडाउन। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। उस समय नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल। हिंदू पुनर्विवाह। हिंदू पुनर्विवाह ये कब आया था? 1856 में आया था। हिंदू पुनर्विवाह कब आया था? 1856 में। हिंदू पुनर्विवाह कब आया था? ये हुआ था 1856 में। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा कब आया था? 1929 में। किसके सहयोग में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। तो सती प्रथा 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। हिंदू पुनर्विवाह 1856 में। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। शिशुवध प्रतिबंध ये 1798 में आया था। शिशुवध प्रतिबंध 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली वायसराय थे। उस समय शिशु की हत्या की जाती थी, बलि चढ़ाया जाता था। अब हम चलते हैं कुछ पत्र पत्रिकाएं दिए गए हैं, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं और उनके लेखक यानी कौन व्यक्ति हैं, किस पत्रिका को लिखे हैं, पुस्तक को लिखे हैं, उनको हम देखते हैं। माई ट्रूथ। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ के लेखक हैं इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ के लेखक हैं माइकल एंडरसन। देखिए यहाँ अनट्रूथ है और यहाँ ट्रूथ है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहेगा तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ कहेगा तो माइकल एंडरसन। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है राजेंद्र प्रसाद।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक है रफीक जकारिया। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक है रफीक जकारिया। रफीक जकारिया इसके लेखक हैं। रफीक जकारिया कौन है? रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं ए एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है ए एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी है किसके? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक। लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन के लेखक है। कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन लाइफ कौन है? शिवानंद। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिस्कवरी और इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट शोभा के लेखक शोभा डे। हितोपदेश नारायण पंडित। ये मैट्रिक के संस्कृत में हितोपदेश है जिसके लेखक है नारायण पंडित। हितोपदेश वही व्याघ्र वाला जो कथा है, व्याघ्र सोने का कंगन ले लो, वही है हितोपदेश। तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ये हिंदी में भी कभी कभी पूछ देता है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? रचनाकार जयदेव। अभ्युदय के है मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द कॉमरेड के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्र सान्याल। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर इसके लेखक है वारिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर इसके लेखक है वारिंद्र कुमार घोष। संवाद कौमुदी के लेखक है राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद लिखे थे। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल पत्रिका का लेखक अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। सोजे वतन या कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद इसके लेखक। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद। इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल
कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अम्बेडकर। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अम्बेडकर। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान के लेखक है तारकनाथ दास। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये सब VVI है। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। ये हो गया है, फिर से रिपीट हो गया दोबारा। आगे देखते हैं, हो गया था पत्र पत्रिका। अब चलते हैं आगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि। यानी जितने सारे महत्वपूर्ण तिथि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से जितने सारे जो डेट उससे संबंधित तिथि जो है उसको हम देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट 19 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट 19 अप्रैल 1919 को, सॉरी 19 मार्च। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी को चौरा चौरी हुआ था। चौरा चौरी चौरी चौरा चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आ गया। बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च ये हुआ था 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। इसी को कहा जाता है दिल्ली समझौता। दिल्ली तो कभी कभी प्रश्न को पूछता है कि दिल्ली समझौता कब हुआ था या किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को क्या किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस घोषित किया गया था। मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945। नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946। नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत में आए थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। कौन किए थे? तो पंडित नेहरू।
पंडित नेहरू के थे अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को 1946 को। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। अब देखते हैं समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, कौन सा स्थान था और उसके संपादक कौन थे, ये सभी एक बार में देखते हैं। बंगाल गजट ये कब हुआ था? 1780 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसके जो संपादक थे जेम्स हिकी थे। बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से। जेम्स हिकी इसके संपादक थे। मिरातुल अखबार ये जो हुआ 1822 में, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे, संपादक थे राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। उदंत मार्तंड के जुगल किशोर शुक्ल। राष्ट्रगुप्तार 1851 में ये बम्बई से प्रकाशित हुआ। इसके जो संपादक थे दादा भाई नौरोजी थे। हिंदू पैट्रियाट ये 1853 में प्रकाशित हुआ। इसके स्थान कलकत्ता है। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता से हुआ। द्वारका नाथ भूषण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश किया गया था। इंडियन मिरर 1861 में कलकत्ता से देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इंडियन मिरर के संपादक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक है शिशिर कुमार घोष। कब हुआ था? 1868 में। कहाँ से? कोलकाता से। बंग दर्शन ये 1873 में हुआ था। इसके कहाँ पे? कोलकाता में। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संपादक हैं। द हिंदू 1878 में मद्रास में हुआ था। वी राघवाचारी इसके संपादक हैं। द हिंदू के संपादक हैं वी राघवाचारी। केसरी 1881 में और बम्बई से हुआ था। बाल गंगाधर तिलक। केसरी इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। महात्मा गांधी इसके संपादक थे। द लीडर ये कब हुआ था? 1918 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। मदन मोहन मालवीय संपादक थे। तो द लीडर के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नवजीवन के संपादक थे महात्मा गांधी। कब? तो 1919 में और अहमदाबाद में हुआ था। यंग इंडिया के भी लेखक हैं महात्मा गांधी। ये भी 1919 में अहमदाबाद से हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में बम्बई में के.एम. पन्नीकर इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान टाइम के संस्थापक के.एम. पन्नीकर। अब चलते हैं आगे। वन लाइनर में दिया है, अब उसको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। रूस की क्रांति कब हुआ? 1917 में। एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है किसको? चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को। पीत अंतक के रूप में जाना जाता है जापान को। पीत अंतक के रूप में जापान को जाना जाता है। पीत अंतक के रूप में किसको जाना जाता है? जापान को। पीत अंतक के रूप में जाना जाता है जापान को। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। जापान पर दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था। यहीं पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थे और वहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गया था।
आधुनिक रूस का निर्माता कौन है? स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता कौन है? स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो इसका नारा दिए थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था जेनी। जेनी। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन गैरीबाल्डी से हुआ था। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था कौन? गैरीबाल्डी। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था? तो फ्रांस का सम्राट था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किया था जॉन विल्कीज ब्रूस ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन अब्राहम लिंकन का हत्या किया था जॉन विल्किंस ब्रूज ने। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। सप्तवर्षीय युद्ध था इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य। सप्तवर्षीय युद्ध था किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य था 1756 से 1763 ईस्वी में। अब चलते हैं, कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। नोट्स बहुत अच्छा है, नोट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे कल की क्लास करेंगे। आज के लिए पढ़ते हैं ये नोट्स। चलिए, नोट्स में कहा जा रहा है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में भाग लिया गया था। कौन भाग लिए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में भाग लिए थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे, सॉरी, प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। उपनाम ये बिना ताज का बादशाह। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह इनको कहा जाता है। और ये 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसमें ये भाग नहीं लिए थे। प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे किसको? WC बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए थे WC बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं किए थे। ये बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये कभी भी अध्यक्षता नहीं किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इनका विषय भी दिया हुआ है, पहले इधर देख लेते हैं क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहले इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन एक्टूबियम ह्यूम, पूरा नाम होगा एलन एक्टूबियम ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। ये इंग्लैंड के रहने वाले, ये स्कॉटलैंड के थे। ह्यूम, एलन एक्टिवियम ह्यूम इसके संस्थापक थे। एलन एक्टोबियम ह्यूम। शिमला का संत इनको कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। एलन एक्टोबियम ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत कहा जाता है। महासचिव 1885 से 1905 तक कांग्रेस के महासचिव रहे थे, 20 वर्ष तक रहे थे। अंग्रेजों द्वारा सुरक्षा वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? सुरक्षा वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया गया था। वायसराय उस समय थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय वायसराय क्या थे? लॉर्ड डफरिन थे वायसराय। प्रथम सम्मेलन पुणे में होना था, परंतु पुणे में प्लेग फैल जाने से प्रथम सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। यानी ये जो सम्मेलन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सम्मेलन, ये होना था कहाँ पे? पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग बीमारी फैल गया था जिसके वजह से कहाँ पे हो गया? बम्बई में आयोजित किया गया था। स्थान जो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कौन सा स्थान था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था। 72 लोग भाग लिए, अधिकांश लोग वकील ही था।
मुस्लिम लीग को कितने लोग थे? मुस्लिम लीग के 2 सदस्य जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिए थे। प्रथम में मुस्लिम 2 लिए थे, दूसरा में 33 लिए थे और तीसरा में 81। प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम कितना भाग लिए? 2। और दूसरा अधिवेशन में कितना लिए? 33। और तीसरा अधिवेशन में कितना लिए? 81। तो ये याद रखना है। प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिमों ने प्रथम में कितना भाग लिए थे? कई गो मुस्लिम? 2 गो। दूसरा में 33 गो, तीसरा में 81 गो। तीसरा अधिवेशन में 81 गो। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखा है, यह बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे कि कांग्रेस के लोग क्या है? पदों के भूखे हैं। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, यह अरविंदो घोष बोले थे। अरविंदो घोष बोले थे कि कांग्रेस जो है क्या रोग, कौन सा रोग से मरने वाला है? क्षय रोग से मरने वाला है, यानी क्षय रोग यानी टीबी से मरने वाला है। कांग्रेस लड़मड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रही है। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रही है, यह कहा था कर्जनवा। लॉर्ड कर्जन, वही जो 1905 में बंगाल का विभाजन किए थे। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है कई दिन का तमाशा है? 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कौन कहा था? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल बोले थे कि कांग्रेस जो है केवल याचना करता है, यानी कांग्रेस में उस समय नरम दल के ही नेता लोग थे तो वो याचना करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय बोले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कौन बोले थे? लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने ही दिए थे। हमें साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हमें सालों भर काम करना पड़ेगा। ये कौन कहे थे? ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन 1885 में प्रथम सम्मेलन है बम्बई में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थी। पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। ये कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और 3 बार अध्यक्षता किए थे। 1886 में, 1893 में, 1906 में। 3 बार। कहाँ कहाँ? तो CLC यानी कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। कलकत्ता में 1886 में किए थे। CLC कलकत्ता में 1886 में किए थे, 1893 में लाहौर में किए थे और 1906 में कलकत्ता में किए थे। 1887 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। 1888 का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले किए थे ये प्रथम अंग्रेज शासक विदेशी अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे ये जॉर्ज यूले बने थे। कब? 1888 में। 1889 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। विलियम बेडरवन इसके अध्यक्ष बने थे। द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष थे। 2 बार अध्यक्षता ये किए थे विलियम बेडरवन, एक 1889 ईस्वी में और एक 1910 ईस्वी में। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था इसी में, 1889 के बम्बई अधिवेशन में। 1890 ईस्वी में कोलकाता फिरोज शाह मेहता पहली बार महिलाओं ने संबोधित किए कादम्बिनी गांगुली। 1890 का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उसके जो अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता थे। पहली बार महिलाओं ने संबोधित किए कादम्बिनी गांगुली। 1896 में अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में, रहीम तुला सयानी अध्यक्ष थे। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे।
दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। इन्हीं के अधिवेशन में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। कब? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। 1901 में कोलकाता में 1901 में अध्यक्षता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। दीनशा एडुल्वी वाचा। पहली बार महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। पहली बार महात्मा गांधी क्या किए थे? इसी सम्मेलन में भाग लिए थे। किस सम्मेलन में? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे और फिर चले गए दक्षिण अफ्रीका। 1905 में वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार स्वशासन का प्रयोग किया गया था इसमें। 1906 में कोलकाता में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज की मांग, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और राजस्व की मांग और बहिष्कार का प्रयोग ये किए थे। 1907 का अधिवेशन जो हुआ था सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष बने थे। प्रथम विभाजन इसी में हुआ था, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था 1907 के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। अगला प्रश्न, 1908 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 1907 का भी थे और 1908 का भी थे। कांग्रेस का संविधान का निर्माण इसी में हुआ था, रास बिहारी घोष का शुरू हुआ था। 1911 में ये भी कोलकाता में हुआ था। विश्व नारायण धर 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। विश्व नारायण धर अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय जनगण मन गाया गया था। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। RN मुधुलकर अध्यक्ष थे। बिहार में पहली बार 27वां अधिवेशन है। 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये दिए थे। 1917 ईस्वी कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। 1918 ये बम्बई में हुआ था। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन है। फिर एक दिल्ली में वार्षिक अधिवेशन हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय। 1920 ईस्वी में कोलकाता में विशेष लाला लाजपत राय थे। 1920 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और लाला लाजपत राय क्या थे? अध्यक्ष थे। नागपुर वार्षिक अधिवेशन सी राजगोपालाचारी थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। इसी के पश्चात प्रांतीय कांग्रेसी समिति का पठन भाषाई आधार पर किया गया। 1922 ईस्वी में गया में चित्तरंजन दास जेल में थे। उसमें बिहार में दूसरी बार कोई नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से नींद आ रहा है, और यहीं रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी देख सकें।